बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि शोहर और बीवी को एक कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम बिस्तरी से मुतल्लिक़ जिस्मानी तकाज़े तब्दील होते रहते हैं। लिहाजा ये सवाल यूँ पूछना ज़्यादा बेहतर है कि उम्र के किस हिस्से में हफ्ते में कितनी मरतबा हम बिस्तरी करनी चाहिए। यानी 30 साल की उम्र में, 40, 50, 60 और 70 साल की उम्र में एक मर्द को अपनी बीवी के साथ हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। इस वीडियो में इस सवाल का जवाब कुरान व हदीस और जदीद तिब्बी रिसर्च के मुताबिक पेश किया जाएगा। लिहाजा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, आइए सबसे पहले हम बिस्तरी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और मुहद्दिसीन की कीमती आरा के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इसका कोई उज़र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। नंबर 2, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। नंबर 3, हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह ताला के रसूल, बात तो ऐसी ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ऐसा ना कर, बल्कि रोज़ा रख और इफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी किया करो और सोया भी करो, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है और तेरी आँख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। हदीस की शरह में है कि ये खावन के लायक नहीं कि वो इबादात में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खावन पर बीवी का हक ये है कि खावन इसके पास रात बसर करे। नंबर 4, इब्न क़दामा हम्बली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब इसकी बीवी हो तो इस पर लाजिम और ज़रूरी है कि अगर इसके पास कोई उज़र नहीं तो वो 4 रातों में एक रात इसके पास बसर करें। नंबर 5, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और बीवी की हस्बे ख्वाहिश खावन पर हम बिस्तरी और जमा वाजिब है जब तक कि खावन का बदन कमज़ोर ना हो, और या फिर इसे ऐसा करना माइशत से ही रोक दे, और अगर वो आपस में तनाज़े का शिकार हो जाएं तो खावन पर काजी नुस्खे की तरह इसे भी मुकर्रर कर देगा अगर वो इसमें ज़्यादती करता हो। नाज़रीन कराम, शरई तौर पर मतलूब और मकसूद तो ये है कि खावन की हम बिस्तरी के ज़रिए से बीवी को फहाशी और गलत काम से बचाया जाए, और हम बिस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक इतनी हो जिससे ये बचाव हो सके। तो इस तरह इसके लिए 4 महीने या इससे ज़्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खावन अदा कर सके और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो आदि हालात और खावन की मौजूदगी में है कि खावन अपनी बीवी के साथ रहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफ़र या किसी और काम और तजारत वगैरह के या किसी मशरू उज़र की बिना पर गायब है, तो इस हालत में खावन को कोशिश करनी चाहिए कि वो बीवी से ज़्यादा मुद्दत गायब ना रहे, और अगर इसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफ़े की वजह से हो, मसलन वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में निकला हुआ है या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, तो इसमें ज़रूरी है कि इसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो कुछ मुद्दत अपने बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों पर या जहाद में वापस चला जाए। चुनाचे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासत और हुक्म यही था कि उन्होंने फ़ौजियों और सरहदी मुहाफ़िज़ों के लिए ये मुकर्रर किया था
کہ وہ अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहें। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो इन्हें वापस बुला लिया जाता और इनकी जगह पर दूसरों को भेज दिया जाता था। प्यारे नाज़रीन, आइए अब जदीद तर्ज मुआशरत और जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक जानते हैं कि उम्र के लिहाज से एक हफ्ते के दौरान शोहर और बीवी को कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। तो जान लीजिए कि शादी के शुरू के दिनों में हर रोज़ बल्कि एक रात में 2, 3 या 4 बार तक हम बिस्तरी की जाती है। फिर इसके बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। आम जोड़े हफ्ते में अमूमन 1 या 2 बार हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन जदीद जिनसी माहिरीन के मुताबिक बेहतर है कि ज़्यादा मुबाशरत की जाए। इसकी एक वजह तो माहिरीन ये बयान करते हैं कि जब खावंद काफ़ी दिनों के बाद हम बिस्तरी करता है तो ऐसी सूरत में जब भी हम बिस्तरी करेगा तो मर्द का इंजाल जल्दी हो जाएगा, जबकि एक से दूसरी मुबाशरत के दरमियान अगर वक्फा कम हो तो इंजाल देर से होता है, यानी मर्द की मुबाशरत की टाइमिंग बढ़ जाती है। अगर उम्र के लिहाज से हफ्ते के दौरानिए का अंदाज़ा लगाया जाए तो 30 साल की उम्र में एक हफ्ते में 5 या 6 बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। 40 साल की उम्र तक हफ्ते में 4 बार, 50 साल की उम्र तक हफ्ते में 3 बार, 60 साल की उम्र के बाद हफ्ते में 2 बार, जबकि 70 साल की उम्र के बाद हफ्ते में 1 बार हम बिस्तरी करना मुफीद है। ताहम अगर हम बिस्तरी इससे ज़्यादा करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि जब भी मुबाशरत की जाती है तो मर्द का दौरान खून बढ़ जाता है, जो कि मुफीद होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा हम बिस्तरी करने वालों को अमूमन हार्ट अटैक नहीं होता और प्रोस्टेट की बीमारी भी नहीं होती, और इस तरह से जोड़ों के दर्द भी कम होते हैं। अब ये सवाल भी मुलाहिजा कर लें कि क्या शादी की पहली रात खावंद को बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है, और अगर जवाब हाँ में है तो खावंद के लिए कितनी बार मुजामत करने की इजाज़त है, हफ्ते में 1 बार या इससे भी ज़्यादा। जवाब जी हाँ। शब-ए-ज़वाफ़ में अगर मियाँ बीवी दोनों चाहें तो हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है, और फिर जब कुदरत और ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खावन पर वाजिब है। प्यारे नाज़रीन, आजकल नीम हकीमों ने तरह तरह की गलत तासुरात अवाम में फैला रखे हैं। बाज़ पुराने नीम हकीमों के मुताबिक 1 साल में 1 बार मुबाशरत करनी चाहिए। नीम हकीम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप महीने में 1 से ज़्यादा बार मुबाशरत करते हैं तो ये अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। लेकिन जान लीजिए कि इस बात का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने भी सुना है कि कोई इंसान इसलिए मर गया क्योंकि वो अपनी बीवी से एक हफ्ते में 2 बार मुबाशरत करता था? यकीनन नहीं सुना होगा। तो मतलब साफ वाज़ह है कि यह सरासर आवाम को बेवकूफ़ बनाने और पैसे बटोरने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं। हम अक्सर उलमा की काबिलियत को आजमाने के लिए इनसे ये सवाल करते हैं कि शोहर और बीवी को कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए, और मुख्तलिफ हकीमों के मुख्तलिफ जवाबात हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग हकीम साहिब जो वाकई इल्म व हिकमत की नेमत से मालामाल थे, जब इनसे यही सवाल किया गया कि बाबा जी, मैंने सुना है कि महीने में सिर्फ 1 ही बार हम बिस्तरी करनी चाहिए, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? तो उन्होंने फ़ौरन मेरी जानिब घूरते हुए सवालिया नज़रों से पूछा, है मियाँ, बीवी भजवा देनी है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम अपनी बीवी को भगाना चाहते हो? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।